चलो हम मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट फ्रॉड वाला मामला में इलेक्शन कमीशन सही है, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर्नाटका में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में अभी नहीं हुआ है, तो वहां एक एक एड्रेस पर 80-80 वोट। मध्य प्रदेश में 1000 ऐसा एड्रेस है जहां एक एक एड्रेस पर 100-100 वोट है। बिहार में तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया है, तो फिर मुजफ्फरपुर में एक एड्रेस पर 269 वोट, जमुई में एक एड्रेस पर 247 वोट कैसे मिल रहा है? जहां SIR नहीं हुआ है वहां एक एड्रेस पर 100 वोट 80 वोट मिल जा रहा है, तो समझ में आता है कि भाई डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन जहां SIR हो गया है, अब वहां कैसे एक एक एड्रेस पर 200 250 वोट मिल जा रहा है? तो SIR में कौची खाली झुनझुना डोलावल गया है। और एक तो कंफ्यूजन है बहुत लोग को कि कर्नाटक में जो फर्जी वोटर पकड़ा गया वो इलेक्शन कमीशन के डेटा से ही ना पकड़ा गया। अरे भाई वाह, वहां मैटर है कि सीट को जीतने के लिए अलग से 1 लाख फर्जी वोटर ऐड कर देवल गया। और बिहार में अपोजिशन पार्टी ये एलिगेशन लगा रही है कि यहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके लीगल वोटर को हटाया जा रहा है, जिससे विपक्षी पार्टी को नुकसान हो सकता है वोट में। और अगर इलेक्शन कमीशन को अपना SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर इतना ही भरोसा था, तो अभी बिहार का जो सारा वोटर लिस्ट अपलोड किया था वो सर्चेबल फॉर्मेट में था, मतलब PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके अपना नाम पता एड्रेस सब सर्च करके देख सकते हैं। वो वाला लिस्ट को हटा करके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट क्यों अपलोड किया? फिर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने से ये होगा कि आप सर्च करके कोई भी डाटा फेच नहीं कर सकते हैं, कोई भी डाटा वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सही रहता तो ऐसा क्यों किया? जब सरकार का मन होगा तो आपका आधार का, पैन का, बैंक का सब डेटा ले लेगी, और जब आपका मन होगा कि आप सरकार से कुछ डेटा ले करके वेरीफाई करें तो आपको डेटा नहीं मिलेगी। मतलब सीधे सीधे बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। और अगर इस मामला में इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है, तो बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो सर्चेबल डॉक्यूमेंट वोटर लिस्ट का अपलोड हुआ था वो फिर गायब क्यों किया? राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन वाला मैटर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन समझे। वो बॉन्ड भरेगा कि नहीं भरेगा, पटिशन पे साइन करेगा राहुल गांधी कि नहीं करेगा, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, उसको हटा करके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, स्कैन्ड डेटा क्यों अपलोड किया जा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है तो, कोई चोरी नहीं किया है तो, या बीजेपी का साथ नहीं दिया है चोरी करने में, तो एकरे ला तो डिजिटल इंडिया हुआ था कि डिजिटल वोटर लिस्ट का डेटा ही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से उड़ा दो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।